नमस्कार दोस्तों, मई के महीने में आपका स्वागत है। 2023 का करंट अफेयर है मई का। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में अपनी तरह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। आम लोगों को मोटे अनाज का, ठीक है, मोटे अनाज की अहमियत को पता करवाने के लिए, ठीक है, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, मिलेट्स का एक्सपीरियंस होगा हम लोगों को। कहाँ पे करवाया जाएगा? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ये नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। तोप खाना, आप समझ रहे हैं, जहाँ पर तोपों का इस्तेमाल होता है। पूछेगा आपसे, कितनी महिलाओं को शामिल किया है भारतीय सेना ने? 5 महिलाओं को। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल्स में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूछेगा कि कहाँ पर? तो मेघालय के जयंतिया हिल्स में। गारो खासी जयंतिया, आपको पता होगा, मेघालय में 3 हिल्स हैं। तो मेघालय के जयंतिया हिल्स में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। पूछेगा दावकी भूमि बंदरगाह कहाँ पे है? तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है और भारत के बॉर्डर पर। ये कहाँ पर है? तो मेघालय में। आगे आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर उद्घाटन किया है। इसमें युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया जाएगा, ठीक है। वायुसेना हेरिटेज सेंटर पूछेगा कहाँ बना है? तो चंडीगढ़ में बना है। वायुसेना का मुख्यालय भी है चंडीगढ़ में। अगर वायुसेना के बारे में आपको अगर जानना है, समझना है, देखना है और आप सुनना है, तो आप चंडीगढ़ जा सकते हैं और वहाँ वायुसेना हेरिटेज सेंटर में घूम सकते हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने जारी कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है। पूछेगा हरित सागर क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन के इकोसिस्टम में बढ़ावा मिलेगा। पूछेगा हरित सागर का उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए, यानी कार्बन उत्सर्जन जो है उसको कम करना है, उसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम, पूछेगा सक्षम को किसने शुरू किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। सक्षम है क्या? तो सक्षम भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। देखिए, भारत में चिकित्सकों की संख्या अब बढ़ती जा रही है क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, मगर चिकित्सकों में अभी प्रशिक्षण की कमी है। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम लॉन्च किया है। तेलंगाना ने अपने यहाँ रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य में स्थापित करेगा। कौन सा राज्य? तो तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की स्थापना की। यह है क्या? तो एक हेरिटेज टावर है जहाँ पर कृष्ण भगवान संबंधित जितनी भी उनकी चीज़ें होंगी उसको प्रदर्शन किया जाएगा, दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पूछेगा हरे कृष्णा हेरिटेज टावर्स कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। भारत की पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया, ठीक है। एससीओ से संबंधित स्टार्टअप फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। आगे आते हैं हम लोग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बनारस में है, बनारस का हवाई अड्डे का अलग नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर एक रीडिंग लॉन्ज बनाया गया है। रीडिंग लॉन्ज वो जगह होती है जहाँ पर आप आराम से कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं। इसके बनाने का मकसद ये है कि लोगों में पढ़ने की आदत को विकसित किया जाए, ठीक है। मोबाइल युग के आने से लोगों में पढ़ने की आदत जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। आगे आते हैं, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया का पहला सबसी रिसर्च लैब निर्माण किया है। पूछेगा आपसे कि MIT जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, US के एक इंस्टीट्यूट है, उसने पहला सबसी रिसर्च लैब कहाँ बनाया है? तो
पुणे में बनाया, और पुणे वैसे भी लैब्स के लिए बहुत फेमस है। इस लैब की खासियत क्या है, इसमें पेट्रोलियम और गैस के उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला आते हैं हम लोग, नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी, देखिए ये कोई संग्रहालय नहीं है, ये एक प्रकार का सिर्फ प्रदर्शनी है यहाँ, जो कुछ समय तक रहेगा, ठीक है, संग्रहालय के रूप में। और इसमें विभिन्न कालखंडों के संस्कृति में ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ किया गया है, तो प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी। खास बात यह है कि इसको नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे आते हैं, 16 मई 2023 को तमिलनाडु ने भारत में सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज वो होता है जैसे एक रोड होता है, एक रोड के ऊपर जो एक ब्रिज होता है जो चलता ही जाता है, या ओवर ब्रिज कहते हैं, ठीक है, जिसमें कई पिलर्स नीचे से लगे होते हैं और एक तरफ से आदमी चढ़ता है, दूसरी तरफ से उतरता है, तो ये होता है स्काई ब्रिज, ठीक है। तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन किसने किया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। इसकी लंबाई 570 मीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने भारत का पहला शहर बन गया है। देखिए सतत विकास लक्ष्य जो है वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किए गए 17 सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास वो लक्ष्य होते हैं जिसमें डेवलपमेंट को रोके बिना इन्वायरमेंट के साथ काम किया जाता है, ठीक है। तो भोपाल पहला ऐसा शहर बन गया है भारत का जो सतत विकास लक्ष्यों पर स्थानीय स्तर पर काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र किया है। देखिए भूमि के लिए भी सतत शब्द का इस्तेमाल होता है कि भूमि का ऐसे इस्तेमाल करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और मानव को उससे फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो भूमि के लिए सतत प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बना है, तो देहरादून में। आगे आते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता। देखिए भारत इजराइल जो है अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है और भारत जो है इजराइल से ये टेक्नोलॉजी लगातार आयात करता रहता है, ठीक है। इसलिए वैसे भी तमिलनाडु में जल की बहुत कमी है, ठीक है। इस कारण मद्रास जो है वो मद्रास जो है इजराइल के साथ जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। आगे देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पूछेगा आपसे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो UGC यूनियन ग्रांट कमीशन कहते हैं इसको। आगे देखते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार की है। पूछेगा आपसे कौन से राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार की है, जैसे सेमीकंडक्टर नीति किसने तैयार की है, तो गुजरात ने। वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन नीति किसने तैयार की है, तो हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन की समिति का गठन किया। देखिए हाल ही में भारत में चीता को लाया गया है, ठीक है, कूनो अभ्यारण्य में रखा गया, पर यहाँ पर अभी तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है, ठीक है। 8 चीते यहाँ की हीट वेव्स को नहीं झेल पाए, ठीक है। इसलिए उसकी संरक्षण के लिए एक 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति गठन की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो राजेश गोपाल होंगे। आगे आते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए, ठीक है, मुख साफ रखने के लिए एक अभियान चलाया महाराष्ट्र सरकार ने, और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। और इस योजना का क्या नाम रखा है, स्माइल। पूछेगा आपसे स्माइल के एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाषा टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस में पूरी करने वाले भारत की पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। इन्होंने समुद्री रास्ते को पूरी करने चक्कर लगाने में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। देखिए गोल्डन ग्लोब होता क्या है, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब का पूरा एक चक्कर लगाना होता है, ठीक है, समुद्र में, ठीक है।
पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिन्होंने पूरे ग्लोब का एक चक्कर लगाया है इस रेस के लिए, ठीक है। तो ये है टॉमी, अभिलाषा टॉमी, ठीक है। पूछेगा आपसे कि गोल्डन ग्लोब रेस किसने जीता है, तो अभिलाषा टॉमी ने जीता। यह भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड की बनाने की घोषणा की। जैसे डिज्नीलैंड होता है, हम लोग डिज्नीलैंड में घूमने जाते हैं, काफ़ी बड़े जगह में होता है। वैसे ही अगर राम की कहानी को आपको समझना है तो रामलैंड घूमना होगा। कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। देखिए, डिजिटल हेल्थ कार्ड वो होता है जिसमें सभी जानकारियाँ मौजूद होती हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसकी हेल्थ से जितनी समस्याएं हैं और जितने भी उपचार उसने भविष्य में कराए हैं, वो सारी जानकारियाँ मौजूद होगी डिजिटल हेल्थ में। और वो राज्य स्तर पर कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश। आगे आते हैं हम लोग। उत्तराखंड में स्थित भगवान राम तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर। देखिए, पूछेगा आपसे तुंगनाथ मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा, ये कौन से राज्य में है तुंगनाथ मंदिर, तो उत्तराखंड में। देखिए, पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की मौत की संख्या कम करने के लिए पंजाब ने हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी पैदल यात्री और जो साइकिल सवार है उनको चलने का अधिकार होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बौद्धिक संस्कृति के प्रति प्रदर्शन किया गया है और श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए। पूछेगा बुद्धम शरणम गच्छामि का प्रदर्शन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। किसने किया उद्घाटन इसका, तो मीनाक्षी लेखी क्या है, संस्कृति राज्य मंत्री हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIF ग्रास रूट डे मनाने की घोषणा की, ठीक है। 23 जून को क्या मनाया जाएगा, AIFF ग्रास रूट डे। किसके सम्मान में, प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में, ठीक है। आगे देखते हैं। शांति निकेतन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल ने सिफारिश की है। शांति निकेतन बहुत फेमस है, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। तो ई-फाइलिंग 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो DY चंद्रचूड़ ने, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो ई-कोर्ट और ई-फाइलिंग सभी चीज़ों को डिजिटल करने से संबंधित है। जो भी कागज़ के माध्यम से होता है कोर्ट के अंदर, वो किससे होगा, डिजिटल के माध्यम से। तो वो कौन सा योजना है, तो ई-फाइलिंग 2.0। देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया। यानी हर चीज़ यहाँ पर समय के साथ होता है। पूछेगा आपसे दुनिया का सबसे ज़्यादा समय पर पाबंद एयरपोर्ट कौन है, तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। यहाँ पर जो तटीय पुलिस है उनका प्रशिक्षण होगा। उससे पूछेगा कि तटीय पुलिस अकादमी कहाँ खुली है, ठीक है, तो ये गुजरात के द्वारका में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया, ठीक है। 1981 से लेकर अब तक सभी जनगणना को संकलित किया गया है, ठीक है। तो जनगणना 1981 से शुरू हुई थी नियमित, और इससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं इस जनगणना भवन में मौजूद होंगे। इसकी आधारशिला किसने रखी है, तो अमित शाह ने। कहाँ बना है, तो नई दिल्ली में। आगे आते हैं हम लोग। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग करने के लिए उत्तराखंड के साथ। देखिए, गोवा जो है वो पर्यटन क्षेत्र में आगे है, उत्तराखंड भी आगे है, तो दोनों राज्यों ने एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए समझौता किया। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। ई-गवर्नेंस का मतलब ने शासन से संबंधित होता है गवर्नेंस, ठीक है। तो जनता से संबंधित जितने भी शासन है, जितने भी संबंधित जनता और सरकार के बीच में संवाद है, वो सब कुछ किससे होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। कहाँ पर होगा, तो केरल में होगा।
हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी है। इसका इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बन गया है पटना नगर निगम। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पूछेगा आपसे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो केरला के तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। पूर्वोत्तर भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में जन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। आपसे पूछेगा जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मन की बात के 100वें एपिसोड में। इसमें कितने कलाकारों की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया? तो 12। देखिए, दिल्ली में गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं, गर्मियों के दिनों में धूल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो इसके लिए समर एक्शन प्लान लाया गया है। कहाँ पर? तो दिल्ली में। समर एक्शन प्लान पूछेगा कौन लाया है? तो दिल्ली लाया है प्रदूषण से निपटने के लिए। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। देखिए, भारत वैसे भी रिफाइनरी में आगे है, चूँकि यहाँ पर तेल का उत्पादन कम होता है। इसके बावजूद भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ बनेगा? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला, जहाँ से राहुल गांधी सांसद है, वो भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। पहले याद होगा आपको, ODF पहले चलाया गया था, उसके बाद ODF प्लस चलाया गया था। ठीक है, ये ODF का अगला वर्जन है। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री इसका फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं, रेलवे मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों को त्वरित निवारण करने के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। ठीक है, तो पूछेगा रेल वॉर रूम की स्थापना किस लिए की गई है? तो जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए। ठीक है, या जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएंगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी और बिजली का द्वारा संचालित होगी। पॉड टैक्सी क्या होता है? पॉड टैक्सी देखिए, पॉड टैक्सी क्या होता है? एक ट्रैक होता है जो मेन रोड से हटके होता है और ये बिजली से संचालित होता है। उस पर छोटी छोटी टैक्सियाँ बिजली से संबंधित बिजली के माध्यम से चलती हैं। ठीक है, ये होती है पॉड टैक्सी। ये फिलहाल विदेशों में चलता है, लेकिन भारत में पहली बार कहाँ चलेगा? तो यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत। भारतीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों में सूची जोड़ने के लिए निर्णय लिया है। देखिए, कपिलेश्वर मंदिर आपसे पूछेगा तो कहाँ पे है? तो ओडिशा में। इसको संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। देखिए, 5G जो है नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी, यानी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्पीड कई गुना ज़्यादा है 4G से। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए 5G टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कौन सा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे NHAI ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने गाजियाबाद अलीगढ़, देखिए गाजियाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, और अलीगढ़ भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इन दोनों के बीच 100 किलोमीटर रोड बनाया गया है। कितने घंटे में? 100 घंटे में। तो याद रखिएगा, एक नया कीर्तिमान NHAI ने अपने नाम किया है। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरुआत की। आपसे पूछेगा उड़ान 5.1 की खास बात क्या है? तो इसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले उड़ान में क्या होता था? सिर्फ एरोप्लेन की बात होती थी। अभी क्या होगा? हेलीकॉप्टर से भी जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है।
देखिए जो मुंबई से हैदराबाद के बीच में रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, जो हाई स्पीड यानी कि बुलेट ट्रेन बन रहा है, उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन में आपको देगा फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर और जैसे मेटा। ठीक है, तो ऐसे और सारे आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। याद रखिएगा इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, भारतमाला योजना परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। देखिए पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपसे पूछे तो कहाँ बनाया गया, तमिलनाडु में। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पूछे तो कहाँ बनाया गया है, तो वो असम के जोगीघोपा में। इसका फ़ायदा क्या है, देखिए अगर बांग्लादेश से या फिर म्यांमार से, ठीक है, कोई अगर सामान आता है विदेशों से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये यहाँ पर उतारा जाएगा। ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क वहाँ होता है जहाँ पे किसी भी लॉजिस्टिक क्या होता है, तो कोई भी सामान जो शिप से या फिर ट्रेन से आता है, ठीक है, तो यहाँ उतारा जाएगा और फिर यहाँ से पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है, तो असम के जोगीघोपा में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर कौन राज्य भेजेगा, तो मध्य प्रदेश। ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है कि हवाई यात्रा कराएगा बुजुर्गों को दर्शन तीर्थ जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, ऐसे जगहों पर दर्शन कराएगा हवाई मार्ग से। तो कौन कराएगा, तो मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं ख़त्म होता है। अगला अप्रैल है, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।